जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। हम पर दिव्य शक्तियों का हाथ है या नहीं, हम जानेंगे दैवीय शक्ति के बारे में। इस मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जो नियमों के एक निश्चित सेट का पालन करता है। यदि मनुष्य सोचते हैं कि वे दैवीय शक्ति से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो वे गलत हैं। इस तरह ब्रह्मांड और इंसान को मिलती है शक्ति, मिलने लगती हैं दिव्य शक्तियाँ। जब मनुष्य छोटी या बड़ी चीज़ों का न्याय करने के लिए बैठते हैं, तो वे हमेशा गलतियाँ करते हैं। मानव मन सीमित है, ऐसे में उनका निर्णय सही कैसे हो सकता है? तो ज़रा देखिए कि शुरुआत से ही निर्णय की माप की छड़ी कितनी अपर्याप्त है। हम अपनी भुजाओं का उपयोग करके कह सकते हैं कि नदी का पानी कितना फुट गहरा है, पर यदि हम उसी तरह समुद्र की गहराई को मापने का प्रयास करें, तो असहाय महसूस करेंगे। अगर समुद्र से भी गहरा कोई जलाशय होता, तो कार्य लगभग दुर्गम होता। फिर भी मनुष्य हमेशा चीज़ों को मापने का प्रयास करता है। कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा है, लेकिन अब भी माप के दायरे में है, उसे संस्कृत में विशाल कहा जाता है। भले ही हिमालय विशाल है, फिर भी उसे मापा जा सकता है। हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कितनी दूर तक फैली हुई है, जिसे बहुत छोटी माप की छड़ी से मापना मुश्किल है। मानव मन जिसे मापने में असफल होने के बाद बार बार निराश हो जाता है, उसे बृहत कहा जाता है। परम पुरुष को बृहत कहा जाता है, क्योंकि मानव मन हमेशा उसे मापने के प्रयास के बाद निराश लौटता है। सर्वोच्च इकाई को मापने का असफल प्रयास करने के बाद मन यह कहते हुए लौटता है, मैं उसे मापने में असमर्थ हूँ। उसे बृहत कहना ही पर्याप्त नहीं है, वह उससे भी आगे है। इतना उल्लेखनीय है कि जो कोई भी उसके पास आता है, वह उसके जैसा ही महान बन जाता है और उसे अपना बना लिया जाता है। वह न केवल अन्य सभी को अपनी गोद में खींचता है, बल्कि उन्हें अपनी पहचान भी दे देता है। वे उसी में लीन हो जाते हैं। अगर उनमें दूसरों को अपने जैसा महान बनाने का गुण नहीं होता, तो हम उन्हें बृहत कहते, लेकिन निश्चित रूप से ब्रह्मा नहीं। इस नाम की पवित्रता में ही यह निहित है। यह उनका स्वभाव है कि वह अपने भक्तों को, जो उनका ध्यान करते हैं, उन्हें अपने समान ही बना देते हैं, उनमें अपने गुण भर देते हैं। भक्त उन्हें दिव्यम भी कहते हैं। दिव्यम का अर्थ है दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना। ईश्वरीय शक्ति क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस भौतिक बल का उपयोग करते हैं, उसे अंग्रेजी में ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा वगैरह। यह ऊर्जा एक भौतिक शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग भौतिक शक्ति और दैवीय शक्ति के बीच मूलभूत अंतर से अनजान हैं, वे अक्सर तीखी टिप्पणी करते हैं कि सब कुछ प्रकृति से आया है। लेकिन यह कैसे संभव है? प्रकृति के पास अपनी बुद्धि नहीं है। यह केवल वह तरीका है जिससे भौतिक शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया है। प्रकृति कुछ भी मौलिक नहीं कर सकती। उसके पीछे दैवीय शक्ति चलती है। वह सत्ता जो महान या बृहत है, वह दिव्य शक्ति है, जो ज्यादातर मामलों में सीधे शारीरिक शक्ति का मार्गदर्शन करती है। इस मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जो नियमों के एक निश्चित सेट का पालन करता है। यदि मनुष्य सोचते हैं कि वे दैवीय शक्ति से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो वे गलत हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।